है लैक्स में है, तो 2 पॉइंट हम इधर कर लेते हैं। 10,417 करोड़ रुपीस का यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कमाई हुई है। और 1 साल पहले अगर आप देखोगे तो कितना था 9,342.99 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 9,936.93 करोड़ था। यानी टॉप लाइन में साफ-साफ देखा जा रहा है कि एक जंप है। कितना? इंटरेस्ट, डिस्काउंट, एडवांस और बिल से कितना कमाया आपने? 8,775.78 करोड़। 1 साल पहले ये 7,915.17 करोड़ था। अब इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम 1,000 आप कह सकते हैं 1,526.43 करोड़। 1 साल पहले ये नंबर 1,313 करोड़ 54 करोड़ था। अब आरबीआई के पास जो बैलेंस है उससे आपने कितना इंटरेस्ट कमाया है, यानी ब्याज, और जो इंटरबैंक फंड्स होते हैं उससे आपने कितना कमाया है? आपने 34 करोड़ रुपए से थोड़ा ज़्यादा कमाया है। जो 1 साल पहले 29.34 था, पिछले क्वार्टर में 34.42 था। अदर्स आप देखोगे 80.59, ठीक है? और 1 साल पहले कितना था ये? 84.9, ऑलमोस्ट 85 करोड़। हाँ, पिछले क्वार्टर में नंबर थोड़ा ज़्यादा था, 103.97 लाख, 103 करोड़ एंड 97 लाख रुपीस था। तो यहाँ पर बड़ी गिरावट है। अब अदर इनकम कितना? अदर इनकम में आप कह सकते हो काफ़ी शानदार जंप है, 2,124.99 करोड़, ठीक है? पिछले क्वार्टर में नंबर मात्र 1,891.48 था और 1 साल पहले 1,779.87 करोड़ था। तो अदर इनकम में कम बहुत अच्छा जंप है। और जब हम ओवरऑल देखते हैं ना कि टोटल इनकम क्या रही है, वो रही है 12,541.99, ऑलमोस्ट 12,542 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 11,828.41 था। 1 साल पहले ये नंबर 11,122.86 करोड़ था। यानी टॉप लाइन में ईयर ऑन ईयर में भी जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जंप है। और देखो ये बैंक्स है, तो मैं एक बार फिर कहूँगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बैंक मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं रिजल्ट देखना, और क्वार्टर क्वार्टर में टॉप लाइन पे आपको साफ-साफ यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक है? आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्या देखते हैं कि आपने इनकम कितनी कमाई है। तो भाई इंटरेस्ट वो कमाया, उसके लिए कितना इंटरेस्ट खर्चा किया आपने? 4,924.45 करोड़, जो 1 साल पहले 4,440.49 था। पिछले क्वार्टर में नंबर 4,824.10 था। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका कितना रहा है? 5,608.08 करोड़, ठीक है? इसमें एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। पिछले क्वार्टर में नंबर थोड़ा कम था, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं कहूँगा 5,128 था, तो कम था। और 1 साल पहले भी 4,922.29 था। एम्प्लॉय कॉस्ट का क्या है? 2,043 करोड़ है, जो 1 साल पहले 1,614 करोड़ था। तो जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो आपका सालाना बढ़ा है, एक अच्छा खासा मात्रा में बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे रहे हैं? 3,565 करोड़ 0.02, जो 1 साल पहले 3,307.92 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में ये नंबर 3,250.45 था। तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? अभी इसमें प्रोविजन कंटिजेंसी नहीं है, वो है 10,532.53 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये नंबर कितना था? 9,952.82, और 1 साल पहले ये नंबर था 9,362.78 करोड़। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या रहा? ये आपकी इनकम थी, ये आपने टोटल खर्चा किया, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, 1 मिनट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 2,009.46 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 1,875.59 था, और 1 साल पहले ये 1,760 करोड़ था। तो टॉप लाइन काफी अच्छा दिख रहा है, बॉटम लाइन भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, प्रोविजंस का क्या हालचाल है? वो इस बार है 1,398.31, जो 1 साल पहले 1,337.92 था, और पिछले क्वार्टर में नंबर 1,451 था। तो क्वार्टर में गिरावट है, बट ईयर ऑन ईयर में प्रोविजंस में जंप आया है, जिसके कारण प्रॉफिट आप देखोगे, अब हटाते हैं ऑर्डिनरी के बाद टैक्स खर्चे, तो आपका नेट प्रॉफिट क्या रहा फॉर द पीरियड? 478.65 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 347.80 था, और 1 साल पहले 340 करोड़, ठीक है? याद रखिएगा ये ओवरऑल सभी में जो प्रोविजन है उसकी बात कही जा रही है। अब आप ईपीएस देखोगे कि भैया डायलूटेड ईपीएस कितनी है? 54 पैसा है, जो 1 साल पहले मात्र 46 पैसा थी, और पिछले क्वार्टर में जब आप नजर डालोगे इसमें तो वो 35 पैसा थी। यानी कि जो नंबर आपको यहाँ दिख रहे हैं
कंपनी के, वो मैं कहूँगा बहुत बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक काफ़ी अच्छा काम किया है दोस्तों, ओके। और अब देखो हो क्या रहा है ना, कंटिजेंसी जो प्रोविजन है उस पे क्वार्टर क्वार्टर आप कह सकते हैं, वहाँ पे जब आप देखोगे ये रहे प्रोविजंस, तो ये ईयर ऑन ईयर तो बढ़े हैं बट क्वार्टर क्वार्टर घटे। मैं हमेशा कहता हूँ बैंक्स में आपको ना क्वार्टर क्वार्टर दिखना है, तो ये भी एक पॉजिटिविटी है। इसके साथ साथ आईडीज फर्स्ट बैंक ऑलरेडी रन कर चुका है, अगर आप देखोगे तो मात्र पिछले 6 महीनों में स्टॉक ऑलमोस्ट 22% रिटर्न, 22% रिटर्न ऑलमोस्ट दे चुका है पिछले 6 महीने में, और अब 83 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछला जब मैंने रिजल्ट बात की थी, मैंने कहा था कि हमको मंडे को पता चलेगा, तो एक बहुत अच्छा कमेंट आया, उन्होंने कहा भैया ऐसा नहीं है, कल, क्योंकि कल क्या है हमारे यहाँ बजट आने वाला है, बजट के ऊपर एक अलग से वीडियो अपन लेके आएंगे, पूरी की चर्चा करेंगे। लेकिन जो बजट के ऊपर जो वीडियो आने वाला है दोस्तों, ठीक है, उसमें बाजार भी ओपन होगा, तो इसका रिएक्शन हमको कल भी मिल जाएगा। और अब देखना ही रहेगा, आईडी फर्स्ट बैंक के लिए बता दूं, करंट जो रेजिस्टेंस है वो 85 है, और उसके बाद 85 के बाद क्या एट लास्ट 100 रुपीज को तोड़ करके, और जिस दिन आईडी फर्स्ट बैंक 100 रुपीज तोड़ा, क्योंकि 80 से 100 ये एक बहुत बड़ा ना रेजिस्टेंस जोन है, पूरा जोन, ओके, वो हमको देखना पड़ेगा। तो ये प्रकार की चीजें हो गई। अब हम ना एक चीज देखते हैं यहाँ पे कि सेगमेंट वाइज किस तरह नंबर आए हैं। देखो यहाँ फिर से लैक्स में नंबर है, ट्रेजरीज कितना कमाया आपने, 7,296.49 करोड़ कमाया आपने, जो एक साल पहले 6,592.72 था, और पिछले क्वार्टर में 6,993.17 करोड़। अब होलसेल बैंकिंग से कितना कमाया आपने, देखो आईडीज फर्स्ट बैंक का जो सबसे बड़ा फोकस रहा है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो पहले एक समय एचडीएफसी काम करता था उसी का रेप्लिका करने जा रही, तो उसका फोकस रिटेल में बहुत ज्यादा रहता है, होलसेल में काफी कम। तो होलसेल में आप देखोगे 2,893 करोड़ का बिजनेस है, जो पिछले क्वार्टर में 2,717 करोड़ था, और एक साल पहले 2,327.84 करोड़ था। तो होलसेल बैंकिंग में मैं कहूंगा बढ़ोतरी है, लेकिन इस प्रकार के कोई अंधाधुंध जंप नहीं आ जा रहा है, ठीक है। अब रिटेल बैंकिंग को देखेंगे, 13,904 करोड़ का बिजनेस है, जो एक साल पहले 12,215.63 बिजनेस था, और पिछले क्वार्टर में 13,242 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस था, ठीक है। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है, ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे जंप है। अब अदर बैंकिंग बिजनेस, ये इसको आपको कितना कमा के दिया इसने, 264.94 करोड़, जो एक साल पहले 286.23 था, और पिछले क्वार्टर में 232.84 था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, ये तो आपका टॉप लाइन रेवेन्यू हो गया। आपने बॉटम लाइन में कितना कमाया, तो देखो ट्रेजरी से आपने कमाया है 28.25 करोड़, जो एक साल पहले 78.60 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में आपको लॉस हुआ था 26 करोड़ से ज्यादा का। होलसेल बैंकिंग से आपने 488 करोड़ कमाया है, जो पिछले क्वार्टर में 421 था, और एक साल पहले 290। तो जो ईयर ऑन ईयर में आप ऊपर जंप देख रहे हो ना नंबर्स में, उस पर सबसे बड़ा कारण है इनके होलसेल बैंकिंग में पैसा कमाना। रिटेल बैंकिंग ने आपने 107 करोड़ रुपए कमा के दिए हैं, जो एक साल पहले 53.98 ऑलमोस्ट 54 करोड़ का लॉस हो रहा था आपको, और पिछले क्वार्टर में आपको 47.78 करोड़ का बिजनेस प्रॉफिट कमाया था। तो होलसेल बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग से जो बिजनेस, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ है वो बहुत शानदार हुआ है, ठीक है। अदर बैंकिंग बिजनेस से आपने 123 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो एक साल पहले 170 करोड़ था। तो अदर बैंकिंग बिजनेस में जो कमाई है वो सालाना दर पे एक बहुत बड़ा हिट ली है। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आपको जंप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो रहा कंपनी का ओवरऑल बिजनेस। अब कंपनी का जो है बैंक आप कह सकते हो, उनका ईपी आप कह सकते हैं कि जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है, जो एनपी है, वो किस प्रकार है। तो इसके लिए हमको सीधा स्टैंड अलोन नंबर्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा आईडीज फर्स्ट बैंक का स्टैंड अलोन नंबर, और आपको यह दिखेगा 1 मिनट, इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, ठीक है, एनालिटिकल रेशियो रहा, ईपीएस यहाँ पे भी 57 पैसे की है। आपकी जो एनपीआई है, ठीक है, क्या आई है आपकी एनपीए, वो इस बार आई है, ग्रॉस एनपीए आई है 1.69%, जो पिछली कट में 1.86% थी, और एक साल पहले 1.94। ये मैं कहूंगा सबसे अच्छी न्यूज है, ठीक है। अब नेट एनपीए का क्या हाल चाल है, पॉइंट ये 53 है, मात्र एनपी पॉइंट जो नेट एनपीए उसमें थोड़ा सा जंप आया है। मुझे नहीं लगता कि जो बाजार है वो इसे बहुत ज्यादा नेगेटिव लेगा। आईडी की जो नंबर है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। हाँ, 22% जब आप ऑलरेडी रैली कर चुके हो, तो क्या ये रिजल्ट इतने ज्यादा अच्छे हैं कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन जो 80 से 100 रुपए है
उसे तोड़ करके ऊपर जाएगा, ये हमको कल देखने को मिलेगा। हाँ, और कल जो आप कह सकते हैं बजट है, उसका भी हैंगओवर आपको ओवरऑल बाजार में देखने को मिलेगा। तो जो चीज़ होगी बहुत कहना मुश्किल है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, बट हाँ, आईडीज फर्स्ट बैंक के नंबर मुझे प्राइमा फेसिया अच्छे लगते हैं। हाँ, अब मैनेजमेंट क्या कह रही है और बहुत सारी चीज़ें जो स्टॉक को ऊपर नीचे ले जाने के लिए होती हैं, वो कभी हम एनालिसिस करेंगे तब लेकर आएँगे, बट हाँ, प्राइमा फेसिया इट्स अ गुड नंबर। आपसे दरख्वास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।